यतिन क्या पिक किया है? क्लियरली तो निफ्टी में से आइशर मोटर्स आज फोकस में है क्योंकि शेयर में लगभग 5% का डाउनसाइड है। यूबीएस ने आज आइशर मोटर्स को रिजल्ट्स के बाद डाउनग्रेड किया है, टारगेट 300 रुपये काट के 5650 किया है। और यूबीएस का मानना यह है कि कंपनी का कॉन्फिडेंस है कि प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में इनको अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ मिलेगी। हालांकि यूबीएस का मानना यह है कि मार्जिन्स जो हैं वो यहाँ से बढ़ने वाले नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके मार्जिन्स पे वो देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ही रहेगा सिनेरियो। और इसके अलावा अगर हम ईवी एबिटा बेसिस पे बात करें तो FY 27 के एस्टिमेट्स के हिसाब से 20 टाइम वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से फुल्ली प्राइस्ड है और इसीलिए डाउनग्रेड करके स्टॉक को इन्होंने होल्ड कर दिया है। शायद इसीलिए स्टॉक में आज आपको प्रेशर दिख रहा है। इसके अलावा आज अदानी समूह के लिए अमेरिका से थोड़ी अच्छी खबर आ रही है। पीएम मोदी के दौरे के पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने FCPA जो एक्ट है इसको होल्ड पे कर दिया है। ये फॉरेन करप्शन जो एक्ट है इसके तहत US DOJ ने अदानी प्रमोटर्स के ऊपर कार्रवाई की थी और इंडाइटमेंट चार्जेस डाले थे। एक सेंटिमेंट पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि ये जो एक्ट है इसके अंदर अभी भी फेरबदल होने बाकी हैं, लेकिन हाँ, शेयर्स में आप 3 से 5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है, यहाँ 3% अपसाइड। और आखिर में LG इक्विपमेंट्स रिजल्ट्स निराशाजनक। एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखें तो लगभग 1.5% साल दर साल घटे हैं। एब्सोल्यूट एबिटा 8% गिरा है और नेट प्रॉफिट में 4% की कटौती देखने को मिली है, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 4 से 5% का डाउनसाइड आप देख रहे हैं। ऑफ द डे। सॉरी वीरू, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शुक्र, यतिन का शुक्रिया कर रहा था अनुज कि 3-4 मिनट उन्होंने भी खींच दिए है ना। हाँ, थोड़ा इस मार्केट में थोड़ा टाइम बिताना बहुत टफ हो रहा है वैसे वीरू। थकाने वाली मार्केट है ये, बहुत ज़्यादा थकाने वाली मार्केट है। क्योंकि टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हम थोड़ा ट्रेड भी लिमिटेड रखते हैं क्योंकि देखिए गेस्ट भी बेचारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट ही ऐसा है। हालांकि इस मार्केट में भी हमारे गेस्ट की काफ़ी कॉल्स हैं जो शानदार रही हैं, लेकिन फिर भी मार्केट इतना टफ है कि इसमें थोड़ा फंसने का रिस्क रहता है, तो इसके लिए ट्रेड्स को भी हम थोड़ा लिमिटेड ही रखते हैं वीरू। हाँ, ट्रेड्स को लिमिटेड ही रखेंगे और चार्ट चेक चलते रहेंगे स्क्रीन में। कहीं आपकी रुचि हो तो ज़रूर देखिएगा। बट लुक एट जोमेटो नाउ। जोमेटो में एक सेलिंग आज बढ़ती हुई 221.40 पर आके ट्रेड करता हुआ, एक ऐसे वक्त जबकि आज जुबिलेंट फूड्स थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहा था। बट जोमेटो, एक बार स्विगी भी रखिएगा स्क्रीन पे। स्विगी क्या कर रहा है जरा रखिएगा स्विगी, प्लीज़ एक बार स्विगी रखिएगा। इट्स 358 और स्विगी का चार्ट रखिए प्लीज़। पोस्ट लिस्टिंग पूरा का पूरा, मेरे ख्याल से ये लिस्टिंग के बाद का सबसे अब तक का न्यूनतम स्तर रहा। बट अब आ रही है अनुज, इसमें IPO के बाद जो जिन्होंने मनोबल अपना बनाए रखा था ना, मेरे ख्याल से अब वो भी निकल रहे हैं ना। आई थिंक हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे जब इसमें 400 तोड़ा था, 390 तोड़ा था। मैंने आपको ये बात कही थी कि यहाँ से अभी ये स्टॉक सरपट गिरेगा, क्योंकि अब हर कोई जिसके पास ये स्टॉक है वो लॉस में है। किसी भी लेवल पर आपने लिया तो वो आप लॉस में है। और बहुत फैंसी आज सुबह सुबह एक रिपोर्ट आई थी, मैंने जानबूझ के उस रिपोर्ट को कवर भी नहीं कराया। एक पॉजिटिव व्यू लिया गया था उसके ऊपर, स्विगी के ऊपर, लेकिन मुझे दिख रहा था कि वो कहीं हमने वो चला दिया, उससे उल्टा लोग फिर फंस जाएंगे आज हायर लेवल पर। और इसके लिए, और ये स्टॉक जैसा मैंने उस दिन व्यू लिया था 400 रुपये पर कि यहाँ से और 30-40% गिरे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट सिर्फ फैंसी मैनेजमेंट, एक जैसे कहते हैं ना, एक फैंसी कपड़े पहनकर आप कुछ फैंसी बातें करें उसके लिए आपको वैल्यूएशन नहीं देता है। आप डिलीवर करें तब आप तब आपको वैल्यूएशन मिलती है। और ये क्लियरली स्विगी ने दिखा दिया है कि वो नहीं डिलीवर कर सकते अभी। तो नहीं डिलीवर कर सकते तो मार्केट भी नहीं डिलीवर करेगा आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल 358। और ये शिल्पा जी, आपका व्यू 220 पे ये आपका ट्रेड करता हुआ जोमेटो, सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, मैं उस पर आपसे बात करूंगा। क्या लग रहा है मैम, 210 205 की ट्रैजेक्टरी यहाँ भी लग रही है एक बार फिर से क्या इस कोलैप्स में? जी बिल्कुल, यहाँ पे 220 के नीचे तो इसमें आपको ऑफिशियली भी ऑप्शन चेन के थ्रू भी आपको दिखेगा कि इसमें वीकनेस है। तो यहाँ पे 210 205 तो इसके इमीडिएट लेवल्स हैं। हो सकता है ये 195 तक भी फिसले, बट ऑन इमीडिएट बेसिस आप यहाँ पे 225 के स्टॉप लॉस से अभी सेल फ्रेश भी इनिशिएट कर सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 205। जी हाँ, जोमेटो डे लो पर। और मैं NBFCs में जो दो धड़े हैं ना, आई मीन एक तो गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ, उनमें तो खैर लॉजिकली तेज़ी का कारण बनता भी है। अब स्क्रीन पे तेज़ी है नहीं, मेरे को मालूम, मेरे ख्याल से नहीं भी होगी। बट लुक एट कैन फिन होम्स। अब कैन फिन होम्स का जिक्र मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि एक पॉइंट मैंने आज
अपने मतलब फैक्ट शीट्स में मेंशन किया हुआ था, कैनफिन होम्स अगर 630 तोड़ता है तो क्या होगा। कैनफिन होम्स का एक ड्रीम ब्रेकआउट था 23 मई 2023 को, और वक्त था मतलब मई के आसपास 23 में, जब 630 कटा था तो ये स्टॉक ने फर्स्ट ट्रांच में एक मूव दिया था करीब 900 रुपये तक का। आई होप मानस आप उस पॉइंट को देख पा रहे होंगे, क्या गजब का मूव था उस ब्रेकआउट के बाद। एग्जैक्टली ये वही प्राइस है मानस, इसका सरेंडर होना ये क्या व्यू सजेस्ट करता है आपको? देखिए व्यू तो बेरिश ही है, क्योंकि स्टॉक ने 640 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रेक किया। ध्यान रखिए अब स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो मैंने 605 के टारगेट दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर हैं तो 605 के नीचे आपको शायद 575 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें और 600 के आसपास भी वेट करें जब तक कोई रिवर्सल का साइन देखने को ना मिले। स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, अवॉइड करिए एज ऑफ नाउ, कोई भी अगर आप देखें खरीदारी की राय नहीं है। खैर, आप सभी पैनलिस्ट का इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहने के लिए और संघर्ष भी करने के लिए और कॉल्स भी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टफ बाजार था बट डे लो की तरफ हम जाते हुए ऑलमोस्ट इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फिर 10 के बाद ब्रेक में।